नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 9 नवंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। चीफ ऑफ इंडियन फ्रेंच एयर फोर्सेस ज्वाइन ऑनगोइंग गरुड़ा 7 एयर एक्सरसाइज। जोधपुर में इंडिया और फ्रांस का एयर एक्सरसाइज चल रहा है, गरुड़ा 7। कल इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स के चीफ भी इसमें शामिल हुए थे। देखिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो आपका LCA तेजस है और जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड, जिसका अभी रिसेंटली ही कमीशन हुआ है, इन दोनों के लिए ये पहला इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि गरुड़ा होता है आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में। यहीं पर कुछ और भी नाम देख लीजिए जो युद्धाभ्यास बाकी नेशंस के साथ होता है हमारा इंडिया का। नेपाल के साथ जो होता है उसको हम कहते हैं सूर्य किरण। बांग्लादेश के साथ जो होता है वो है संप्रीति। श्रीलंका के साथ जो होता है वो है मित्र शक्ति और थाईलैंड के साथ है मैत्री शक्ति। यहाँ मित्र और मैत्री में कंफ्यूज मत होइएगा, मैत्री थाईलैंड के साथ है और मित्र श्रीलंका के साथ है। यूएस के साथ वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। जापान के साथ धर्म गार्जियन। और भी कई हैं, बट ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो हमेशा या तो स्टेट PCS में या फिर अलग अलग जगह पूछे जा सकते हैं। ध्यान क्या रखिएगा, गरुड़ा 7 जोधपुर में हो रहा है, इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में। नेक्स्ट है आपका न्यू क्रैब स्पेसीज फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कडलाओर डिस्ट्रिक्ट में वेलार रिवर के पास परंगीपेट्टाई के मैंग्रोव्स में एक नई क्रैब की प्रजाति मिली है। इसका नाम रखा गया है स्यूडोहेलिस अन्नमलाई। जो अन्नमलाई यूनिवर्सिटी है उसके भारत में एडुकेशन को लेके कंट्रीब्यूशन को लेके इसको डेडिकेट किया गया है इस स्पेसीज का नाम। नए डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन पर जनरली प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके प्लेस ऑफ डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन की जगह के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के कड्डालोर डिस्ट्रिक्ट के मैंग्रोव्स में ये पाया गया है। नाम है स्यूडोहेलिस अन्नमलाई। नेक्स्ट है आपका US बेल्जियम टू क्वेश्चन इंडिया ऑन CAA माइनॉरिटी राइट्स हेट स्पीच एट HRC। कल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होने वाला है इंडिया पर। एडवांस क्वेश्चंस में बेल्जियम और US ने कई सारे आरोप लगाए हैं इंडिया पर, तो हम सभी बातों पर चर्चा होना है। देखिए क्या इशू है, तो CAA को एंटी माइनॉरिटी बताया गया है। प्रेस का कंट्रोल हो, जर्नलिस्ट पर अटैक हो, या फिर हेट स्पीच को लेके हो, या फिर आप ये भी दे सकते हो कि जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है, आइदर वो कश्मीर में हो या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो, इन सभी टॉपिक पर बात होगी। थर्सडे को यहाँ एक इंडिया सेंटर का एक सेशन होना है, मतलब इंडिया सेंट्रिक ये सेशन है। तो इसी को लेके UK, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, जर्मनी और जो आपका स्लोवेनिया है, इन्होंने एडवांस क्वेश्चन सबमिट किए हैं। एडवांस क्वेश्चन उसमें सबमिट किए जाते हैं ताकि जो कंट्री हो वो प्रिपेयर हो सके उसके आंसर्स को देने के लिए। इंडिया में हो रहे UAPA एक्ट के दुरुपयोग पर भी बात होगी। देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे जो आपका CA है, जब वो बिल आया था तो था कि कैब था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि NDA गवर्नमेंट ने 2019 में पेश किया था, जो कि लेटर CA में बदल गया था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कब बना था, तो 10 जनवरी 2020 को आपका प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है, तो उसी दिन आपका ये जो CA है वो एक्ट बना था। HRC की बात हुई। क्या है HRC एक्चुअली है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये एक यूनाइटेड नेशन के अंदर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और उसके प्रमोशन का काम करती है। 2006 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर अगर आप देखो तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कुल इसमें 47 UN मेंबर स्टेट्स हैं जो कि UN जनरल असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। और ये 47 जो सीट्स हैं, जो 47 कंट्रीज़ के सीट्स हैं, ये पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे एशिया पैसिफिक में अगर आप देखो तो 13 सीट्स हैं, अफ्रीका में भी 13 सीट्स हैं, वैसे ही लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए 8 सीट हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप को अगर हम मिला दिया जाए तो 6 और 7 मतलब 13 सीट्स वहाँ के लिए भी शेड्यूल्ड हैं। देखिए, काउंसिल के मेंबर 3 साल का कार्यकाल निभाते हैं और अगर वो 2 बार लगातार सर्व कर देते हैं तो उसके बाद जो तुरंत इलेक्शन होगा उसमें वो री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए इंडिया है, इंडिया एक बार 2022 में उसका मेंबर बनता है, उसके बाद फिर 3 साल के बाद फिर से 2025 में इसका मेंबर बनता है। तो जो 2028 में इलेक्शन होगा उसमें इंडिया को इलेक्ट नहीं किया जाएगा इन 47 देशों में। हो सकता है उसके बाद फिर जब 2031 में इलेक्शन हो तो उसमें फिर से उसको इलेक्ट कर लिया जा सकता है।
तो और देखिए, जो यूएनएससी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और जो यूएनजीए है, जनरल असेंबली, इनके कार्यकाल पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के प्री में, इवन यूपीपीसीएस के प्री में भी पूछे जा चुके हैं। तो कार्यकाल पर आप ध्यान रखेंगे, जो आपका एचआरसी है, इसका कार्यकाल आपका 3 साल का होता है। जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है। इस पर चर्चा होगा, तो कल के बाद और भी जो डिटेल रिपोर्ट होंगे फिर हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम फिर कल कुछ नए समाचारों के साथ। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।